अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चलिए आज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हमारा चल रहा था। पॉलीमर का हम जमातबंदी हम ऑब्जर्व कर रहे थे और उसी सिलसिले के अंदर पॉलीमर की जो हमारी क्लासिफिकेशन चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरीके से काम करती हैं, आपसी क़ुव्वतें पॉलीमर के दरमियान कैसे अमल करती हैं, इस बुनियाद पर हम पॉलीमर की जमातबंदी देख रहे थे। तो आज के लेक्चर में हमने इससे पहले के लेक्चर में फाइबर और इलास्टोमर किसको कहते हैं उसकी हमने जैसे तारीफ उस अंडरस्टैंडिंग उसका हमने डेफिनेशन समझने की जो कोशिश की। इलास्टोमर किसको कहेंगे या आपके जो सो फाइबर किसको कहेंगे। इलास्टोमर जिसके अंदर लचक होती है ऐसे पॉलीमर को कहेंगे। फाइबर जो रेशेनुमा होते हैं या थ्रेड लाइक होते हैं उनको जैसे हम फाइबर कहेंगे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने देखना है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मो का मतलब होता है हीट, एक्चुअल में ये पॉलीमर जो होते हैं ये लीनियर होते हैं, खती होते हैं, कंटिन्यूअसली होते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो पॉलीमर को इनको जो तैयार किया जाता है, ये पॉलीमर तैयार करने के लिए या तो हम एडिशन रिएक्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी इस्तेमाल, दोनों में से कोई भी, यानी इजाफी तामुलात या तकसीफी तामुलात के जरिए से इन जो है सो रेशो को या फाइबर्स को हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर किसको बोलेंगे, द पॉलीमर विच आर लीनियर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिनकी साथ खत्ती होती है, लीनियर होती है एक। और दूसरी बात इसके अंदर ध्यान में ये रखनी है, इट कैन बी फॉर्म बाय द एडिशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस, यानी एडिशन की वजह से या तकसीर की वजह से इन पॉलीमर्स को हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अहम इसमें जो डिफिनेशन है, बहुत अहम जो एक्सप्रेशन वो ये है, ऑन हीटिंग इट बिकम्स सॉफ्ट एंड कूलिंग बिकम्स ए हार्ड। तो ये एक अहम मुद्दा है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या जो है सो हर नम प्लास्टिमर किसको हम कहेंगे, थर्मो मतलब हर के लिए लफ्ज इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे जैसे पॉलीमर जिनको हम अगर हीट करेंगे, जिनको अगर हम गर्म करेंगे तो वो नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनको हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, वापस वो अपनी जो है पोजीशन पर आ जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो इस किस्म के पॉलीमर को हम थर्मोप्लास्टिक, तो डिफिनेशन आपको एक मार के लिए आ सकती है कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या है। तो सिंपली हम डिफाइन करना है कि ऑन हीटिंग इट बिकम्स सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग इट इज बिकम ए हार्ड, यानी गर्म करने पर ये जो है क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनको कूल किया जाता है या ठंडा किया जाता है ये वापस जो है कैसे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। इसलिए इनको नाम दिया गया थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब उसके बाद दूसरा एक अहम मुद्दा इसके अंदर ध्यान में रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बैन सालिमाती कुव्वत कशिश जो है इनमें ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होती है इन बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर। जैसे कि अपने को मालूम है कि इससे पहले इलास्टोमर में देखिए कि उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़े से वीक होते हैं, फाइबर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं इनके दरमियान का जो फोर्सेस है ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत जो है कैसी होती है, कम। तो इनके जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर इन बिटवीन, यानी इसीलिए ये पॉलीमर गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, ठंडा करने पर वापस हार्ड होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ज्यादा नहीं, वो इंटरमीडिएट है, दरमियान। उसके साथ ही साथ ये जो पॉलीमर होते हैं इनको रिमोल्ड किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। रिमोल्ड का मतलब आपको समझना है, आप देखिए जैसा कि जिनके पास 4 व्हीलर वगैरह है तो वो टायर को रिमोल्ड्स करते हैं। रिमोल्ड्स करते हैं यानी कि उसके ऊपर एक टायर जब पुराना हो जाता है, बहुत ज्यादा जो घस जाता है, तो उसके ऊपर एक नई लेयर उसके ऊपर चढ़ाते हैं, उसको रिमोल्ड कहते हैं। रिसाइकल, अब आप देखिए कि बहुत सारे जो सो कचरे चुनने वाले प्लास्टिक की चीजों को बहुत चुन कर लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस प्लास्टिक को पिघलाकर, मेल्ट कर फिर से दोबारा यूज किया जा सकता है। इसलिए जितने भी ये पॉलीमर्स होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आपने जहन में रखना है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है। पॉलीथीन यानी रोज आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कैरी बैग या जो आप रोज हैंड कैरी जो इस्तेमाल करते हैं वो पॉलीथीन है। पीवीसी है, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप बाथरूम वगैरह के लिए हम जो पाइप इस्तेमाल करते हैं, ग्रे कलर का एक पाइप होता है, देखिए आप लोग सब देखे होंगे, तो वो जो पाइप होता है उसको हम नाम देंगे पीवीसी, उसको नाम दिया जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसको जैसे यहाँ पर नॉमिनेट किया गया, उसको यहाँ पर जैसे नाम दिया गया टेफ्लॉन। अब देखिए वो पीवीसी के बारे में एक बात ध्यान में रखिए, तो खास करके आप देख सकते हैं कि जब आपके पास प्लम्बर वगैरह कोई आकर काम कर रहा है तो उस वक्त वो देखिए अगर 2 पाइपों को उसको ज्वाइंट करना है, अगर एक साइज के ना हो तो उस वक्त वो क्या करता है, पाइप को गर्म करता है।
तो उस पाइप को, पीवीसी के पाइप को गर्म करने से थोड़ा सा नरम हो जाता है, और जैसे ही नरम हो जाता है वो एक दूसरे में उसको जॉइंट कर देता है, और थोड़ी देर के बाद कूल होने के बाद वापस वो हार्ड हो जाता है। इससे क्या समझ में आ रहा कि इट कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड इट कैन बी कूल ऑन, इट कैन बी हार्ड ऑन कूलिंग, यानी अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडा करने पर वापस ये हार्ड होगा। ये सबसे अहम खासियत है, याद रखनी है आपने थर्मोसेट प्लास्टिक वाले। तो क्या क्या याद रखना है? इट इज लीनियर इन स्ट्रक्चर, it can be formed by the addition and condensation reaction. On heating it can be becomes soft, and on cooling it becomes hard. Intermolecular force of attraction intermediate between elastomer and fibers. It is remolded and recycled. For example, say polyethylene, PVC, Teflon. यानी ये खत्ती होते हैं, तकसीफी और इजाफी तामुला से इनको तैयार किया जाता है। गर्म करने पर ये नरम या मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर वापस से सख्त या हार्ड हो जाते हैं। इनकी बैन सालिमाती कुव्वत कशिश जो है सो दरमियानी होती है इलास्टोमर और फाइबर की। इनको रिमोल्ड या रिसाइकल दोबारा से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी या टेफ्लॉन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वन है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब नाम से समझ में आ रहा है, थर्मो का मतलब होता है हीट, सेटिंग का मतलब होता है कि एकदम एक जगह ये जो है क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं या सेट हो जाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब इनके बारे में देखेंगे। इट इज क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक यानी क्या? इनके दरमियान जो मोनोमर होते हैं आपस में काफी जैसे एक दूसरे के साथ ये जो है सो जाली नुमा शक्ल में जुड़े वाले होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस लिंक, ऑलरेडी हम पॉलीमर के क्लासिफिकेशन इसके बारे में ऑब्जर्व कर चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इनको जैसे नाम दिया गया है क्योंकि इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों से अटैच होते हैं, ब्रांच फॉर्म में होते हैं, जाली बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए इनको क्रॉस लिंक बनाते। दूसरी बात इसमें ध्यान में, दे फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शंस, यानी एक्चुअल में ये पॉलीमर जो तैयार होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस की वजह से, ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और कोई एक पानी का सालिमर वगैरह कोई सिंपल मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट होता है तो उसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली दीस पॉलीमर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग कंडेंसेशन रिएक्शंस, तकसीफी तांबुलात के नतीजे में तैयार होते हैं। उसके बाद ध्यान में रखना है पॉलीमर वंस सेट कैन नॉट बी रीमोल्डेड और रीसाइकल्ड। ये बहुत अहम है। देखिए एक बार जैसे ये सेट हो गए अगर गर्म करेंगे जिस हालत में वो आगे ठंडा करने के बाद फिर वो हालत उनकी वापस पुरानी हालत में वो नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि इट कैन बी नॉट बी रीमोल्डेड और रिसाइकल्ड। एक बार गर्म करने के बाद। दूसरी, डोंट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड नॉट रीयूज्ड, यानी एक्चुअल में ये गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे, एकदम हार्ड हो जाएंगे। आप इसको और मजीद हम गर्म करेंगे तो मेल्ट होगा, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे, और इनको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए लाइक तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल आपके हाथ में इस वक्त, अगर आपके हाथ में होगा, क्या है ये? पेन है, ठीक है। तो आपके पास ये पेन है, ये पेन को देखिए आप, इसका जो प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि आप क्या कीजिए, घर में एक छोटा सा कीला लीजिए, गैस पे उसको गर्म कीजिए और उस कीले को यहाँ पर लाइए। आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है प्लास्टिक का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, पूरी तरीके से जैसे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इससे ये क्या समझ में आ रहा कि भाई एक्चुअल में ये मेल्ट हो गया, नरम नहीं हुआ, सॉफ्ट नहीं होता। ये जितने भी पेन हमारे जो होते हैं 10 रुपए वाला, इसके अंदर ये पॉलीमर पूरी तरीके से एक जैसा सेट हो गया होता है। इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये उल्टा जो है क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा। इसलिए ये एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का। इसके अलावा तरकारी, फ्रूट्स वगैरह के लिए जो कैरेट्स आते हैं, वो भी बड़े बड़े जो बकीट्स आते हैं, वो सारे के सारे ये हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत आजकल ऑरेंज कलर के टोकरे, ऑरेंज कलर के टब, ऑरेंज कलर के बहुत सारे अलग अलग किस्म के बहुत हार्ड एंड टफ मटेरियल से बने वाले प्लास्टिक के आइटम्स आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे आइटम भी जो हैं वो बैक्टीलाइट या किस्म का पॉलीमर उससे तैयार, जिसके बारे में हमने पढ़ना भी है आगे चलकर, उससे बने वाले होते हैं। तो ये काफी हार्ड होते हैं, अगर इनको हम गर्म करेंगे तो सीधा पिघल जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया थर्मोसेटिंग, एक किस्म का सेट हो जाएगा। इसका और एक अच्छा एग्जांपल देखना है तो स्क्रू ड्राइवर हमारे घर में जो इस्तेमाल होता है, उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ग्रीन कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का, वो भी काफी हार्ड और मजबूत होता है। उसको गर्म सिचुएशन में, गर्म हालत में, जिस हालत में इसको रख देगा वही हालत में वो सेट हो जाता है, इसलिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इसको नाम दिया है। तो इस तरीके से आपने देखें कि कुव्वतों की बुनियाद पर, फोर्सेस की बुनियाद पर पॉलीमर को 4 जमातों में तकसीम किया गया। कौन से 4 जमातें हैं? वो पहली वाली जो जमात है उसको नाम दिया गया है इलास्टोमर, दूसरा जो है फाइबर,
तीसरा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और चौथा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो ये है आपके थर्मो। तो ये पॉलीमर कैसे हैं? इट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। इट कैन बी फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शंस। इट पॉलीमर्स कैन नॉट, one set cannot be removed or recycled, don't becomes soft on heating, not be reused, for example bakelite। ये जालीनुमा शाफ्ट वाले पॉलीमर हैं। इन्हें तकसीफी तामुलात के नतीजे में तैयार किया जाता है। ये पॉलीमर एक बार जिस हालत में सेट हो जाएंगे उन्हें वापस दोबारा दूसरी हालत में तब्दील नहीं किया जा सकता। गर्म करने पर ये नरम या मुलायम नहीं होंगे, इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मसलन बेकेलाइट। चलिए इसके आगे का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर जैसे जल्द से जल्द और इसके आगे का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।